हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन स्टडी। तो दोस्तों हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज इस चैनल पर देखिएगा कि चैप्टर 1 कहाँ पर है। ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या इस चैनल के उस पर आपको वीडियो दिख जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 2 है, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड, इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। इसमें हम देखेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम बेस में इन सब चीजों का चैप्टर 1 में पहले ही सब कुछ अच्छे से बता चुका हूँ। और ये जो चीजें हैं छोटी छोटी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं हर बार बोलता हूँ कि ये सब भी आपका बेस बनाती है, तो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दिस थिंग। ठीक है, चलो दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वही डेफिनेशन फिर से घूम फिर के आती है कि मैटर क्या होता है। तो दोस्तों मैटर वही जो चीज जगह घेरे या जिसमें मास हो उसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, और दुनिया में हर चीज जो एग्जिस्ट करती है वो मैटर है, बात ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है मैटर की कि अगर वो चीज एग्जिस्ट करती है तो वो मैटर है, वरना वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये डेफिनेशन लिख भी सकते हो और वैलिड भी है। ठीक है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह तो वो एक अलग कहानी है, उसको हम अलग जगह डिस्कस करेंगे। फिर मैटर के टाइप्स कितने होते हैं? तो दो तरह के मैटर होते, दो ही तरह की चीज होती है दोस्तों, या तो प्योर होगी या इम्प्योर होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वही बात होगी कि या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि प्योर, तो प्योर में क्या होगा? तो प्योर में दो तरह की चीज होती है, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। और इम्प्योर, इम्प्योर में क्या होता है दोस्तों? मिक्सचर। ऑब्वियस है दोस्तों, इम्प्योर मतलब मिलावट, और मिलावट को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ठीक है, दो वो अपने जो घर में अगर नॉर्मल मिक्सचर आता है जिसको हम मिक्सचर नहीं बोलते, मिक्सचर बोलते हैं, एक्चुअल में वो मिक्सचर ही है। ठीक है दोस्तों, और एलिमेंट और कंपाउंड्स बताता हूं आपको क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज अ मटेरियल व्हिच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। मतलब एक ऐसा मैटर या एक ऐसा मटेरियल जिसमें एक ही तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो। मतलब अगर आपके पास एक कोई मटेरियल है या कुछ भी है, मैटर है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो वो एक ऑक्सीजन का प्योर फॉर्म हो गया, मतलब उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही हुई ना। सही बात है ना? या फिर अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन हुई, तो ये सब जो है प्योर सब्सटेंस होगा, है ना? अगर आप समझ लो कि दो तीन चीजें मिली जुली है तो वो इम्प्योर हो जाएगी। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब मेन चीज है कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों एलिमेंट्स मतलब होता है प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट्स। जो केवल एक तरह के एटम से बनते हैं उसे एलिमेंट कहते हैं। मतलब अगर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन हुई तो क्या हो गया है? O2। तो O2 इज एन एलिमेंट। ठीक है, जैसे और भी हो गए, कार्बन हो गए या नाइट्रोजन हो गए N2 के फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है, ये सब जो ये एलिमेंट है। ठीक है, ये मतलब जो इसकी अदर फॉर्म में अगर भी हुई या केवल यही एलिमेंट है ना? और इसी में अगर की डेफिनेट रेशो में हम दूसरी चीजें जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, तो वो कंपाउंड बन जाएगा। जैसे आपने ऑक्सीजन के साथ दो मतलब दो एटम जो है हाइड्रोजन के जोड़ दिए ऑक्सीजन के साथ किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, तो आपका क्या मिल गया? आपको वाटर। तो वाटर इज अ कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पढ़ लेते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर formed by combining two or more elements in a definite ratio by mass. It can be decomposed into its constituent elements by suitable chemical method. For example, water, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 एक्सेट्रा। आप तोड़ के वापस अलग अलग भी कर सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन से, ये चीज लिखी है इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो दोस्तों प्योर जो है, जो चीज प्योर नहीं है वो इम्प्योर है। मतलब बहुत सिंपल डेफिनेशन ये भी हो सकती है, और ये भी है कि जिस चीज में एक या दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिले हुए हों वो इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या? इट मे बी डिफाइंड एज अ मटेरियल व्हिच कंटेन्स ओनली वन, टू यहाँ पे आएगा, टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टू और मोर आएगा, ध्यान रखना। फिर मिक्सचर्स क्या होते हैं, है ना? इसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं, चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मिक्सचर क्या होता है? मिली जुली जो चीजें है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। ये भी मिला दिया, वो भी मिला दिया। समझ लो आपने पानी तो बना ही लिया था उस समय, पानी में आपने नमक मिला दिया, है ना? सॉल्ट मिला दिया, NaCl, आपने H2O में नमक मिला दिया, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक मिक्सचर हो जाएगा, है ना? या रेत मिला दी या कुछ भी ऐसा, पानी में रेत मिला दी, तो वो भी एक मिक्सचर है। डिपेंड करता है वो घुले ना घुले, वो अलग बात है, पर मिक्सचर वो जरूर है।
है ना, वो हम बात करेंगे इसी में होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस की। तो मिक्सचर में क्या लिखा है, अ मिक्सचर इज अ मटेरियल व्हिच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, atoms or molecules which do not react chemically but are physically mixed together in any proportion। ठीक है, वही कि पानी में नमक मिलाया, उन्होंने रिएक्शन कुछ नहीं करी पर वो फिजिकली मिक्स हो गया, नमक पानी में घुल गया। वैसी ही बात है कि मतलब रेत पानी में घुलती नहीं है पर रेत पानी में आ गई। आपने कभी ऐसा देखा हो कि NaCl जो है वाटर से रिएक्ट करके कोई तीसरा ही कंपाउंड बना रहा है, आप उसी को पी रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। नमक नमक ही रहता है, पानी पानी ही रहता है। ठीक है, अब जो मैंने एग्जांपल दिया था नमक और पानी का, उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल बोलेंगे। और समझ लो रेत, या रेत नहीं तो चौक, चौक का जो पाउडर होता है, जो आपके स्कूल में चौक आपने देखी होगी, उसको आप अगर पानी में मिलाओगे तो वो घुलेगी नहीं, तो उसको आप हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, होमोजेनियस मिक्सचर, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। अच्छी तरीके से घुल जाती है जो चीज, वो होमोजेनियस हो गई, और जो चीज अच्छी तरीके से नहीं घुलती वो हेटेरोजेनियस हो गई। ठीक है, नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल, इसमें मतलब सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं दिखती, इसमें सेपरेशन बाउंड्रीज जो है वो दिखती है। और ये है सिंगल फेज में कंसिस्ट करता है, ये टू और मोर फेज में कंसिस्ट करता है। इसका एग्जांपल क्या है, शुगर इन वाटर, ऑब्वियस सी बात है, शुगर शक्कर भी पानी में घुल जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ गई, है ना। और फिर एक एग्जांपल ये है एयर, सैंड और कॉमन सॉल्ट, ये जो है ये पानी में घुलना, इसको हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब एक सिंपल बात, ये आप ये बोलोगे कि देखो कंपाउंड में भी एलिमेंट्स तो मिक्स हो ही रहे हैं, मिक्सचर में भी कोई दो चीज मिक्स हो गया मिक्सचर बन रहा है, और कंपाउंड में भी कोई दो या दो से ज्यादा चीज मिलके कंपाउंड बन रहा है। तो अंतर क्या है इसमें, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन तो उठता ही है ना कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया तो उसको भी तो मिक्सचर बोलना चाहिए, वो भी तो मिक्सचर है दो चीजों का। तो हम देखते हैं इसमें क्या अंतर है, वेरियस एलिमेंट्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है, मतलब कोई नई चीज नहीं बन रही है यहाँ पे। उस समय हमने हाइड्रोजन से वाटर को अगर ऐड करा था तो हमारी एक नया तीसरा ही एलिमेंट बन के आ गया था, वो था वाटर, H2O। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी अलग, उसकी जात अलग, उसका हर एक चीज अलग है ना। वो H2 से पूरा और O से पूरा डिफरेंट है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर इसके पास थी पर इसकी पूरी चीजें अलग थी। ठीक है, पर अगर आप शक्कर को पानी में घुलाओगे तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, बस वो घुल गई, पानी पानी है, शक्कर शक्कर है। ठीक है, तो various elements just mix together to form a mixture and no new compound is formed is mixture, और element react to form new compound is compound। A mixture have a variable composition। ठीक है, the compounds have a fixed composition। मिक्सचर में बहुत सारी चीजें हो सकती है, कंपाउंड में फिक्स होता है, मतलब एक फिक्स रेशियो प्रोपोर्शन से ही कंपाउंड मिलके बनता है। A mixture shows the properties of its constituents। मिक्सचर जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। कंपाउंड जो है वो टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, पर ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी वो उसकी शो कर सकता है कभी कभी, पर वो वैसे मोस्टली डिफरेंट ही होता है ना। क्योंकि देखो दोस्तों H2 एज अ फ्यूल यूज भी होता है ना। और ऑक्सीजन को आप मतलब जब आग जलाने के ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है जब आग जलती है तब, पर अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये आग बुझाते हैं। ठीक है, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट है इसकी प्रॉपर्टी। फिर यहाँ देखते हैं दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, क्योंकि फिक्स ही नहीं है ना कि क्या चीज होगी, मतलब सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, सब अपने अलग ही चल रहे हैं, तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता। अगर आपने पानी में रेत मिला दिया और उसको आप या फिर किसी और चीज में कुछ और मिला दिया है ना, और उसको आप गलाने लगे, तो रेत का अलग मेल्टिंग पॉइंट है, उस चीज का अलग मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है। ठीक है, इसमें एक कंपाउंड आपके पास तैयार हो चुका है, अब उसका सेम रहेगा, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर दे कंस्टिट्यूट्स कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड, है ना। जैसे ऑब्वियस अगर आपका पानी घर में आता है जो हम छानते हैं तो रेत अलग हो जाती है, पानी अलग आ जाता है, तो ये फिजिकल मेथड से अलग हो सकता है। पर ये जो है ये हम नॉर्मल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, इसके लिए केमिकल प्रोसेस करनी पड़ती है। आप घर में बैठ के पानी से H2O नहीं निकाल सकते, H2 नहीं निकाल सकते, ना ऑक्सीजन निकाल सकते हो। ठीक है, ना मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों यह पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें और है जो मैं पार्ट 2 में लेके आऊंगा आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, प्लीज लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा, किस चीज में और डाउट है आपको, आप किसी और टॉपिक पे वीडियो अगर चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।